खून पीने वाले पिशाच की ये कहानी है। एक दिन प्रेम को मायूस देखकर सुमन प्रेम से पूछती है, क्या बात है प्रेम, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? कल रात मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि खून पीने वाले पिशाच ने मेरे दोस्त सूरज को मार डाला। हेलो, क्या हुआ प्रेम, बताओ ना क्या हुआ? सूरज को वाकई में पिशाच ने मार दिया और उसके हाथ में भी वही लिखा था, नाउ योर टर्न, मतलब कि अब तेरी बारी। अब तेरी बारी? क्या मतलब? लगता है वो वापस आ गया है। वो वापस आ गया है? कौन वापस आ गया है? 5 साल पहले की ये बात है, जब मैं इंडिया में था। एक रात सूरज ने राजू को फोन किया था। हेलो राजू, मैं सूरज बोल रहा हूँ। यार एक बुरी खबर है, अभी मैं वर्सोवा बीच पर पुलिस वालों के साथ खड़ा हूँ। पुलिस वालों के साथ? क्या बात है सूरज? एक बुरी खबर है यार, हमारे दोस्त दीपक का खून हो गया है। तू यहाँ जल्दी से पहुंच मेरे भाई। तू फिक्र मत कर, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंच रहा हूँ। राजू अपनी बाइक लेकर बीच की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में राजू घटनास्थल पर पहुंच जाता है। राजू, अच्छा हुआ तू आ गया। पुलिस वाले तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए इंस्पेक्टर साहब, क्या पूछना चाहते हैं? तुम्हारा नाम? मेरा नाम राजू श्रीवास्तव है सर। तुम्हारे दोस्त दीपक का कत्ल ठीक 2 घंटे पहले हुआ है। क्या मैं जान सकता हूँ 2 घंटे पहले तुम कहाँ थे? आप मुझ पे शक कर रहे हो साहब? देखो, शक करना हमारा काम है। अगर तुम कातिल नहीं हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2 घंटे पहले मैं अपने घर पर ही था। आप चाहो तो मेरे घर का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हो। वो तो ठीक है, दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि दीपक के हाथ पर लिखा है नाउ योर टर्न, मतलब कि अब तेरी बारी। इसका क्या मतलब? अब तेरी बारी सुनकर राजू और सूरज के होश उड़ जाते हैं। दोनों के रहस्यमय रिएक्शन कुछ और कहानी बयां कर रहे थे। तुम जा सकते हो, मगर जब तक मैं न कहूं तब तक शहर छोड़कर मत जाना। राजू और सूरज घर की ओर चल पड़ते हैं। फिर क्या हुआ? दीपक की मौत के बाद हम चारों दोस्त काफी डर गए थे, क्योंकि दीपक के हाथ में लिखा था अब तेरी बारी। दूसरे दिन रात को प्रेम, राजू, विक्की और सूरज चारों दोस्त एक जगह पर मिलते हैं। दोस्तों, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्यों? कांड करते वक्त तो बड़ी होशियारी मार रहा था, अब फट रही है। हाँ, क्योंकि दीपक के हाथ पर लिखा था अब तेरी बारी। और प्रेम को लग रहा है कि अब उसकी बारी है। ये तो है ही फट्टू। हंस मत, जब तेरे सामने खून पीने वाला पिशाच आ जाएगा ना, तब पता चल जाएगा कि तू कितना महारथी है। देखो, ये वक्त बहस करने का नहीं है। मुझे लगता है कि दीपक का मर्डर खून पीने वाले पिशाच ने ही किया है, और उसने ही दीपक के हाथ पर लिखा है कि अब तेरी बारी। इसका मतलब है कि पिशाच अब हम चारों में से किसी एक को मारेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ए फट्टू, अगर किसी दिन तेरा सामना उस पिशाच से हो जाए ना, तो उसे कह देना कि अगर दम है तो मुझे मार के दिखा। विक्की तेरी तरह फट्टू नहीं है। फट्टू साला। काश हम लोगों ने वो कांड नहीं किया होता तो अच्छा होता। अरे यार, ये फट्टू मेरा दिमाग खराब कर रहा है। देखो, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यार विक्की, मेरा घर रास्ते में ही है, मुझे घर तक छोड़ देगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है फट्टू, चल गाड़ी में बैठ जा। प्रेम विक्की की जीप में बैठ जाता है और दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही जीप जाती है, उसी वक्त एक और प्रेम अपनी बाइक लेकर वहां आता है। माफ करना दोस्तों, मैं थोड़ा लेट हो गया। प्रेम को देखते ही सूरज और राजू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये प्रेम है तो विक्की के साथ गया वो कौन था? प्रेम, तू अगर यहाँ है तो वो कौन था? क्या मतलब? मैं समझ गया, विक्की की जान खतरे में है। पिशाच तेरा रूप लेके अभी अभी विक्की के साथ यहाँ से गया है। क्या बक रहा है? हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ।
तब तो हमें किसी भी सूरत में विकी को बचाना होगा। चलो। विकी को पिशाच से बचाने के लिए फौरन तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं। ए बट्टू, मेरा मतलब प्रेम, तू इतना डरता क्यों है? क्योंकि डर के आगे जीत है। गलत, क्योंकि डर के आगे कभी जीत हो ही नहीं सकती। डर के आगे सिर्फ मौत होती है। तूने शोले देखी थी ना? उसमें गब्बर भी यही बोला था कि जो डर गया समझो मर गया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, जो डर गया वो मर गया। कुछ ही क्षणों में प्रेम पिशाच बन जाता है। जो डर गया समझो मर गया। थोड़ी ही देर में प्रेम, सूरज और राजू वहाँ पर आ जाते हैं। तब विकी को मरा हुआ पाते हैं। विकी के हाथ पर भी वही लिखा था, अब तेरी बारी। हे भगवान, अब क्या होगा? विकी के हाथ पर भी वही लिखा है, अब तेरी बारी। मैंने तो सुना है प्रेतात्माओं की सरहद होती है, वो अपनी सीमा के पार कभी नहीं जा सकते। हाँ तो मैं यहाँ रह के कुत्ते की मौत मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। मैं कनाडा चला जाऊंगा। और फिर मैं कनाडा आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, वो पिशाच तुम सबको मारना क्यों चाहता था? दरअसल हमने एक अघोरी का अपमान किया था और गुस्से में आके अघोरी ने हमारे पीछे एक पिशाच को लगा दिया था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बताता हूँ। एक दिन जंगल में एक अघोरी कड़ी साधना कर रहा था और हमने उसकी साधना भंग कर दी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बाबा क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है मूर्ख, मैं साधना कर रहा हूँ। सामने तो खाना रखा हुआ है, हम तो समझे आप खाना पका रहे हो। क्यों दोस्तों? अपमान, घोर अपमान, इसकी सजा मिलेगी। अब एक के बाद एक तुम सबको मरना पड़ेगा। हे पिशाच वीर, जब तक तुम इन लोगों को मारोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारी साधना नहीं करूंगा। और उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। क्या वो पिशाच तुम्हें मारने के लिए यहाँ तो नहीं आएगा ना? नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो जरूर आ सकता है, किसी का भी रूप लेकर आ सकता है। ये भी तो हो सकता है तुम्हारे सामने खड़ी सुमन पिशाच ही हो। यार मेरी जान निकल रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है। और कुछ ही क्षणों में सुमन पिशाच बन जाती है। तूने भी तो अघोरी बाबा से मजाक किया था। हाँ? Now your turn. अब तेरी बारी है। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुझे छोड़ दूं? तुम लोगों ने हमारे अघोरी बाबा का अपमान किया था, इसलिए सजा तो मिलेगी ही। हाँ? और पलक झपकते ही पिशाच प्रेम को मार देता है। What a surprise! राजू तू यहाँ? प्लीज कम इन। तूने ठीक कहा था, प्रेतात्माओं की सरहदें होती है और वो अपनी सीमाओं के पार कभी नहीं जा सकते, और इसीलिए तू मेरी तरह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ कनाडा आ गया। हाँ यार, तूने यहाँ आकर गलती कर दी। क्या मतलब? फिर प्रेम अपना हाथ दिखाता है जिस पर लिखा हुआ है, अब तेरी बारी। हाँ? ये देखते ही राजू के होश उड़ जाते हैं। प्रेम पिशाच बन जाता है और राजू को मार देता है। और फिर पिशाच अपना बदला लेकर वापस अघोरी के पास चला जाता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।